चैनल जैनित अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 6 जून 2022। 6 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहें। आइए आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आइए जून के इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में जान लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल पेरेंट्स डे दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जून को देखें तो तेलंगाना का स्थापना दिवस, और 3 जून को देखें तो विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? हाल ही में बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर का विमोचन किया है। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बंदा बहादुर के 9 जून के उनके 306वें शहादत दिवस से पहल लॉन्च किया है। यह एक महान योद्धा थे जो 1716 में मेहरौली में अपने 18 अन्य साथियों के साथ शहीद हो गए थे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मूषकों में नए कोरोना वायरस की पहचान की है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी। स्वीडन ने हाल ही में मूषकों में नए कोरोना वायरस की पहचान की है। स्वीडिश के वैज्ञानिक ने एक नए कोरोना वायरस की पहचान की है जो लाल पीठ वाले चूहों में पाया गया, जो कि एक खेत के चूहे के समान छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और किस राज्य के बीच IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, हरियाणा ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के बीच IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। हरियाणा से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आइए और जानकारी प्राप्त करते हैं। हरियाणा की राजधानी देखें तो चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री देखें तो मनोहर लाल खट्टर जो भाजपा से हैं। राज्यपाल देखें तो बंडारू दत्तात्रेय, और विधानसभा की सीट देखें तो 90, लोकसभा की सीट देखें तो 10, और राज्यसभा की सीट देखें तो 5। स्थापना कब बनाया जाता है हरियाणा का? 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा भी हरियाणा सरकार ने की है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन भी हरियाणा में किया जाता है। राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष रेणु भाटिया को नियुक्त किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम नामक वेब पोर्टल हरियाणा में लॉन्च किया गया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल को नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है, जो हरियाणा में मिंडावास के रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हर हित स्टोर योजना की शुरुआत भी हरियाणा सरकार ने की है। कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी हरियाणा में। खोल, हीरेतौन, बीर, सिकरगढ़, नाहर, चिलचिला, खाप वर्ष
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में स्थित हैं। चारा बीजाई योजना भी हरियाणा सरकार ने शुरू की है। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हरियाणा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में आक्रमण का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए 4 जून को शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में अडानी समूह ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की किस ट्रांसमिशन पावर लाइन को खरीद लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी एसआर पावर ट्रांसमिशन पावर लाइन को खरीद लिया है। इस परियोजना को खरीदने के लिए 1913 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। यह परियोजना केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी पंजाब एंड सिंध बैंक पर आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई केंद्रीय बैंक के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी पंजाब एंड सिंध बैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मई 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात कितना बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 15.46%। 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में साक्षी मलिक, दिव्य काकरन और मानसी अहलावत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में बोल्ट तुर्ली-खानोव कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी स्वर्ण पदक। जी दोस्तों, स्वर्ण पदक जीत लिया है। साक्षी मलिक, दिव्य काकरन और मानसी अहलावत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में बोल्ट तुर्ली-खानोव कप में पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, हाल ही में यूनिसेफ और उसके सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर होगा ए WHO ने हाल ही में यूनिसेफ और सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट लॉन्च की है। WHO का मुख्यालय देखें तो जिनेवा में है। इसकी फुल देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में दुनिया के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। आइए गुजरात से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी देखें तो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री देखें भूपेंद्र भाई पटेल जो भाजपा से हैं। राज्यपाल देखें तो आचार्य देवव्रत और विधानसभा की सीट देखें तो 182, लोकसभा की देखें तो 26 और राज्यसभा की देखें तो 11 है।
गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन सूरत में किया गया। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला जामनगर गुजरात में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर गेड़ मेले का उद्घाटन भी गुजरात में किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। गुजरात के हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। जापान की MUFG बैंक की शाखा गुजरात में खुलने की घोषणा की है। उत्कृष्ट समारोह कार्यक्रम का आयोजन गुजरात में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का V। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया गया। यह उत्सव गर्मियों के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए किया जाता है। इस साल 10 वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है। इसका समापन 9 जून को होगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसके द्वारा हर घर दस्तक अभियान 2.0 शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का A, स्वास्थ्य मंत्रालय। जी दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हर घर दस्तक अभियान 2.0 को शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख एल मंडाविया द्वारा की गई। इसको नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना घर घर जाकर कोरोना का टीका लगाने के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे कोविड-19 महामारी के दौरान कम करने के लिए यूनिसेफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का V, RJ उमर को कोविड-19 महामारी के दौरान कम करने के लिए यूनिसेफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दक्षिण कश्मीर के रेडियो जो कि उमर को मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का A, दिल्ली सरकार ने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर नाम पर रखने की घोषणा की है।
दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और गलियों के नाम पर से हरिजन शब्द का बदलकर बाबा साहब के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से पहले आइए दिल्ली से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दिल्ली की राजधानी देखें तो नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने जो रिलीज हुआ है। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन भी किया है। कठपुतली उत्सव का आयोजन भी दिल्ली में किया गया। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन भी दिल्ली सरकार ने किया है। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी भी दिल्ली सरकार ने दे दी है। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च भी दिल्ली सरकार ने किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत भी दिल्ली सरकार ने की है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल की शुरुआत भी दिल्ली सरकार ने के माध्यम से की गई है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है। 3 नगर निगमों का औपचारिक रूप से विलय भी दिल्ली सरकार में हुआ है। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। यह विश्व का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हाल ही में के पॉप कलाकार बनने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्रेया लेंका को पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। उड़ीसा की रहने वाली हैं श्रेया लेंका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।